Hello students, I am Sandhya Shabria. Today we will continue lesson which is from your SS book, lesson number 15, Economic Development. In the last video, I have already explained you market system and socialist system. But in socialist system, we have completed only features of socialist system. Now we will proceed to benefits of socialist system. Okay. अब सोशलिस्ट सिस्टम को मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि सोशलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, जैसे हमें बेनिफिट समझने में थोड़ा इजी हो जाए। लास्ट वीडियो में मैंने समझाया था कि सोशलिस्ट सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट का रूल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम के बिल्कुल ऑपोजिट है। रशिया और चाइना ने भी अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसी सिस्टम को अपना के किया था और यहाँ पे स्टेट मिनिस्ट्री को सारे हक दिए गए हैं। प्रोडक्शन जो रिसोर्सेज हैं उनकी ऑनरशिप स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। स्टेट गवर्नमेंट ही उसको मैनेज करती है। ऑल डिसीजन जो है रिलेटेड टू प्रोडक्शन डिसीजन लिए जाते हैं, बट उसको खास सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के किए जा रहे हैं, यानी समाज यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सोशलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, प्रॉफिट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता बल्कि सोशल वेलफेयर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और हर एक जो वर्कर है उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाता है, पेमेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अब इसके बेनिफिट्स। आपको अभी इजी हो जाएगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया। Because of production according to the requirement of society, unimportant and luxurious items are not produced. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैंने जैसे कि बताया कि आपको कि जो मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम है उसके बिल्कुल विरुद्ध होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस किसको दिया जा रहा है, सोसाइटी को दिया जा रहा है, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को दिया जा रहा है। तो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट की प्रोडक्शन ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका उल्टा है मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम का कि यहाँ पे लग्जरियस और अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं प्रोड्यूस की जाती, यानी यहाँ पे बेसिक चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। दैट्स वाई ये इसका बेनिफिट है कि अनइम्पॉर्टेंट एंड लग्जरियस चीज़ें नहीं बन रही हैं, बल्कि क्या हो रहा है, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट की चीज़ें ही बन रही हैं। All the decisions are related to production are taken by the state, so wastage of resources is not there. अब जैसे कि प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो कौन ले रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ले रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट ले रही है यानी गवर्नमेंट ले रही है, तो जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा जो रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा था वो बिल्कुल नहीं हो रहा, यानी वेस्टेज तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड, यहाँ पे जो इनकम एंड प्रॉपर्टी का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था वो बिल्कुल दूर किया गया है, क्योंकि सबको इक्वल माना जाता है, हर एक को इक्वलिटी के बेसिस पे सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। दैट्स वाई इनकम और प्रॉपर्टी का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है। कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड, क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी सोशलिस्ट सिस्टम की, प्रॉफिट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कंज्यूमर्स को चीट नहीं करेंगे, तो कंज्यूमर्स क्या होंगे, एक्सप्लॉइट नहीं होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम। Socialist system which has come into existence with the noble intention of equal distribution and social welfare too has certain limitation। जैसे कि हर एक सिस्टम जो होता है एग्जिस्टेंस में उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इसी तरीके से सोशल सिस्टम जैसे ही एग्जिस्टेंस में आया, भले ही वो सोशल वेलफेयर तो कर ही रहा था पर फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस देखी गई। फर्स्ट लिमिटेशन है, एज अ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट, पीपल डू नॉट गेट एंकरेजमेंट एंड मोटिवेशन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन इसकी क्या दी हुई है कि प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज हैं उसकी ऑनरशिप किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की है। तो स्टेट गवर्नमेंट में जो एंकरेजमेंट है, मोटिवेशन है प्रोडक्शन करने का, वो होता ही नहीं है। क्योंकि ये ऐसा क्यों है, देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो सोशलिस्ट सिस्टम जो है खास करके गवर्नमेंट रोल अदा करे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि सपोज करो एक स्कूल हो
और एक स्कूल जो है प्राइवेट बेसिस पे चल रहा है, यानी वहाँ पे मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम चल रहा है। अगर एक वहीं पे दूसरा स्कूल हो जो सोशलिस्ट बेसिस पे चल रहा है, यानी सोशल सिस्टम को फॉलो कर रहा है, तो वो वहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल कैसे होते हैं, एकदम बिल्कुल, यानी वहाँ पे केयर नहीं रखी जाती स्टूडेंट्स की, ना ही उनको अच्छे से एजुकेट किया जाता है, आपने देखा होगा तो वो ध्यान से। तो इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की अंडर जो है जो भी रिसोर्सेज है वो उनको इंकरेजमेंट नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग बस जस्ट हमको ही अर्न करना है, दैट्स ऑल। उनको अपनी जीवी बनने से इम्पोर्टेंट होता है, ना कि लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए। हालांकि नाम ये है सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, बट उनको प्रोडक्शन से कोई लेन देन नहीं होता है। बस हर एक इंडिविजुअल पर्सन अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं। अगर आप कहीं भी म्यूनसिपैलिटी में चले जाओ तो वहाँ पे भी हम कई बार ऐसी चीज़ों को देखते हैं, या कहीं पे ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएँ तो वहाँ पे हम ऐसी चीज़ें देखते हैं, कई बार जो है ना इतने हद तक अच्छे से काम नहीं किया जाता है, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है, एनकरेजमेंट नहीं मिलता है, मोटिवेशन नहीं मिलता है। ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन, कंटेस्ट एंड रिसर्च डू नॉट गेट मोमेंटम इन द इकोनॉमी। यानी कई बार कंपटीशन यहाँ पे है ही नहीं, तो कई बार ऐसा होता है कि इकोनॉमी में जो एक मोमेंटम मिलना चाहिए, एक एनकरेजमेंट मिलना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से, वो नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पे सोशलिस्ट सिस्टम है, गवर्नमेंट सब कुछ करेगी, कोई रोल अदा नहीं होगा इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन का, तो कंपटीशन नहीं होगा, तो रिसर्च भी वर्क नहीं करेंगे, चलेंगे नवीनता क्या करनी है, चलो भाई चल रहा है ना प्रोडक्शन, बस ये चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, तो वहाँ पे दिक्कतें आती हैं। देयर इज़ अ लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन दिस सिस्टम। यहाँ पे फ्रीडम नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, तो गवर्नमेंट के हाथ में होने की वजह से जो इंडिविजुअल फ्रीडम मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। फोर्थ लिमिटेशन क्या है, बिकॉज ऑफ कंप्लीट इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट देयर इज़ अ फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट यूनिट में कोई पर्सन जो है गवर्नमेंट में एक पोस्ट पे काम कर रहा है, तो वहाँ पे वो लोग कई बार करप्टेड वे में वर्क करते हैं, ब्यूरोक्रेसी करते हैं, यानी करप्शन टाइप का करते हैं। जैसे कि सपोज़ करो एक वैकेंसी आई तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को ही बिठा दिया उस जॉब पे, फिर वो पर्सन जो है उस जॉब के लिए लायक है या नहीं वो इफ़ेक्ट नहीं करता यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ऐसी ब्यूरोक्रेसी काफ़ी हद तक देखी जाती है, तो यहाँ पे कंप्लीट इंटरफेरेंस नहीं है, सॉरी कंप्लीट इंटरफेरेंस है स्टेट का, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी भी देखी जाती है। तो इन शॉर्ट लिमिटेशन, सबसे इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस क्या क्या दी हुई हैं देख लेते हैं एक बार झलक उसकी। जैसे कि आपने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट का ही पूरा रोल है, तो प्रोडक्शन इतना मोटिवेट होके नहीं हो पा रहा है, कंपटीशन ना होने की वजह से यहाँ स्ट्रगल रिसर्च जो है उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है, इंडिविजुअल फ्रीडम की कमी देखने को मिल रही है, और इंटरफेरेंस स्टेट का ज़्यादा है, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा हद तक देखी जाती है। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हमने देखो मार्केट मैकेनिज्म समझ लिया है, मार्केट मैकेनिज्म में आपने देखा कि प्रॉफिट इम्पोर्टेंट था, लोगों का वेलफेयर बिल्कुल नहीं, और फ्रीली वो वर्क कर रहे थे, एफिशिएंसी लेवल हाई था, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। इसी सेम मैनर में हमने सोशलिस्ट सिस्टम देखा, सोशलिस्ट सिस्टम में गवर्नमेंट का मैनेजमेंट है, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम हो रहा है, पर फिर भी उसकी हमने कुछ लिमिटेशंस देखी। तो कहीं कहीं हद तक जो है ऐसा हुआ कि मार्केट सिस्टम एंड सोशलिस्ट सिस्टम दोनों में कहीं ना कहीं पे कुछ लिमिटेशंस तो देखने को ही मिली। आफ्टर डेट उन दोनों की जो प्रॉब्लम्स थी उसको दूर करके एक नया सिस्टम अपनाया गया, दैट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। Mixed economic system attempts at removing the limitations of market system and socialist system and tries to assimilate it in good elements of both the system। जैसे कि मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसने क्या किया, दोनों की लिमिटेशंस को दूर किया, यानी सोशल सिस्टम में जो लिमिटेशंस आ रही थी, फिर मार्केट सिस्टम में जो लिमिटेशंस आ रही थी उसको दूर कर दिया, और उनके दोनों के जो गुड एलिमेंट्स थे, आपने देखा मार्केट सिस्टम में गुड एलिमेंट क्या था कि भले ही प्रॉफिट को देखा जा रहा था इम्पोर्टेंस, पर कंपटीशन था, कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से प्राइसेस स्टेबल रह रही थी, जो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स हैं उनको गुड्स हाई क्वालिटी के मिल रहे थे,
उनको चॉइसेस मिल रही थी, ये बेनिफिट्स थे। फिर सोशल सिस्टम में देखा कि सोशल वेलफेयर हो रहा है, ये चीज़ें अच्छी थी। तो दोनों की जो अच्छी चीज़ें हैं वो ली गई और जो बुरी चीज़ें हैं वो दूर की गई, यानी इन शॉर्ट यानी एक अच्छी गुड एलिमेंट्स का एक मर्जर किया गया, एसिमुलेशन किया गया, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी बोला गया। मिक्स्ड इकोनॉमी इज सच अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम in which public and private sector coexist and both the sectors do not work as a competitor, rather they work as a complementary to each other. There is an individual or private ownership in agriculture, trade, small consumer goods industries, etc. While basic key areas like heavy industries, factories producing defense material, railway, electricity, roads, irrigation, etc. are owned by the state. यहाँ पे क्या दिया हुआ मिक्स्ड इकोनॉमी में कि मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का ही मर्जर हुआ है, दोनों की गुड एलिमेंट्स लिए हुए हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों ही यूनिट्स, दोनों ही सेक्टर, दोनों ही इस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं कि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंटरी हैं, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। यानी कॉम्प्लीमेंट्री यानी क्या होता है कि एक के बिना दूसरा अधूरा, कि कॉम्प्लीमेंट्री काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल और प्राइवेट ओनरशिप है एग्रीकल्चर में भी, ट्रेड एंड कॉमर्स में भी, छोटे कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ में भी, और बट बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि मैं बोलूँ फैक्ट्रीज़, डिफेंस इंडस्ट्री, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। यानी क्या किया गया कि एक रूल जो है एडॉप्ट किया गया, जिसमें कुछ सेक्टर जो है प्राइवेट सेक्टर को दिए गए, कुछ सेक्टर जो है गवर्नमेंट को दिए गए। जैसे कि जो है एग्रीकल्चर है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, स्मॉल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ हैं, वो प्राइवेट ओनरशिप में दी गई। और जो सबसे इम्पोर्टेंट थी बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज़, डिफेंस, रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़, फिर रेलवे डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, इरिगेशन, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दिए गए। तो यानी इम्पोर्टेंट जो है, जो सबसे हाईली इम्पोर्टेंट थे वो स्टेट गवर्नमेंट को दिए। हालांकि प्राइवेट ओनरशिप में भी कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ही दिए गए हैं, पर जो डिफेंस के ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दिए, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। In this system, market is not completely free. Government lays control in different ways. For example, state lays heavy taxes on production of unwanted things. In the same way, industries in the backward areas are encouraged by giving subsidy, reduction in the tax, etc. अभी ये सिस्टम बिल्कुल फ्री नहीं है, यानी कम्प्लीटली फ्री नहीं है, ना ही कम्प्लीटली जो है ना उसके ऊपर बर्डन डाला जाता है, यानी एक इंटरफेरेंस किया जाता है। दोनों ही लेवल पे एक बीच की बात है, ना फ्री है, ना हम बोल सकते हैं कि वो गुलामी की तरह काम कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो यानी इस सिस्टम में क्या है, वो कम्प्लीटली फ्री नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग तरीके से अपना कंट्रोल करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है अनवांटेड थिंग्स जो है उसका प्रोडक्शन हो रहा है, अभी अनवांटेड थिंग्स यानी लग्जरियस प्रोडक्ट्स, तो उस पर हैवी टैक्स डाल देती है। वहीं पे कुछ ऐसी सेम वे में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो बैकवर्ड एरियाज़ में डेवलप हो रही हैं, तो ऑब्वियसली वो अच्छा काम कर रही है, तो उनको एंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी देती है, उनको टैक्स में रिलैक्सेशन देती है कि आप अच्छा काम करते हो, इंस्पायर करती है उनको इस तरीके से। तो दोनों को ही उन्होंने क्या किया, बैलेंस किया। यानी जो लग्जरीज प्रोडक्ट हैं ज़्यादा टैक्स डाल दो, जहाँ पे बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्रीज ओपन हो रही हैं तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पॉवर्टी रिड्यूस होगी, ऑब्वियसली डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं वो इंडस्ट्रीज़, तो उनको रिलैक्सेशन दो, उनको सब्सिडी दे दो। सब्सिडी यानी क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से एक मॉनेटरी फॉर्मेशन में हेल्प होती है, दैट इज़ कॉल्ड सब्सिडी। रिलैक्सेशन इन टैक्स यानी उनको टैक्स कम भरना पड़ेगा या बिल्कुल नहीं भरना होगा, डिपेंड वो क्या सर्कमस्टेंसेस हैं। Then thus mixed economy is such an economic system in which important place is given to economic planning and taking economic decision. Coexistence of private and public sector is accepted in this system. This system is also called the control economic system. Because of the restrictions and control, countries like India, France and England followed mixed economy. अब यानी इस तरीके से mixed economy क्या है, ये एक important place है जो ख़ास करके इकोनॉमिक डिसीजंस लेते समय इकोनॉमिक प्लानिंग में ये एग्जिस्टेंस में लिया गया है। यहाँ पे क्या होता है ना, मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, ये सिस्टम में प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर दोनों को मिक्स किया गया, दोनों को को एग्जिस्ट किया हुआ है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं।
इस सिस्टम को क्या बोला गया है? कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम। कंट्रोल क्यों है? क्योंकि एक तरफ से फ्रीडम है, दूसरे तरीके से स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल भी करती है, इसलिए कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम है। क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, कंट्रोल भी है। इंडिया, फ्रांस और इंग्लैंड जैसी इकोनॉमीज़ ने इस मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया हुआ है। We so far studied about market system, socialist system and mixed economy as a deciding factor for economic decision and distribution of resources. There is no country in the world today where there is absolute market system or socialist system. Both the systems have lost their individual features and have assimilated into mixed economy. Market system witnesses indulgence of planning elements and in state interference, while socialist system witnesses economic realization and economic liberalization. जैसे कि हमने यहाँ पे मार्केट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमी की फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, उन रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा, पर आज पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जिसमें एब्सोल्युटली मार्केट सिस्टम चलता हो या कम्प्लीटली सोशल सिस्टम चलता हो, क्योंकि दोनों ही सिस्टम अभी जो है अपनी इंडिविजुअल फीचर को खो चुके हैं और मिक्स्ड इकोनॉमी में वो इकट्ठे मर्ज हो चुके हैं, असिमुलेट हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। तो मार्केट सिस्टम जो है प्लानिंग एलिमेंट्स में और स्टेट इंटरफेरेंस जो है देखने को मिलता है, और जो सोशलिस्ट सिस्टम जो है खास इकोनॉमिक रिलैक्सेशन और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में देखने को मिलता है। But demerits are also witnessed in the mixed economy. For example, economic instability, lack of coordination, inconsistent economic policy, low rate of growth of economic development, etc. There are limitations in mixed economy. पर फिर भी यहाँ पे भी कुछ demerits यानी कुछ डिसएडवांटेजेस इसी भी इकोनॉमी में देखे गए हैं, जैसे कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी नहीं है, कोऑर्डिनेशन की कमी है, इकोनॉमिक पॉलिसी इनकंसिस्टेंट है, ग्रोथ रेट प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो ये भी मिक्स्ड इकोनॉमी की लिमिटेशंस हैं। तो अगेन हम एक बार रिपीट कर लेते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या था कि जो मार्केट सिस्टम है, हमने देखा मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम, दूसरा देखा हमने सोशलिस्ट सिस्टम, दोनों में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो उन दोनों की ही लिमिटेशंस को दूर करके उन दोनों के गुड एलिमेंट्स को लेके मिक्स्ड इकोनॉमी को डेवलप किया गया, जहाँ पे प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर दोनों ही एज अ कॉम्प्लीमेंट्री वर्क करते हैं रादर देन कंपटीशन। तो यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सनस यानी प्राइवेट ओनरशिप में एग्रीकल्चर, ट्रेड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड किया गया है, और बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री जो है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आ गई हैं। ये कम्प्लीटली फ्री सिस्टम नहीं है, पर इस पर फिर भी कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है कि लग्जरीज प्रोडक्ट्स बना रही है, अनवांटेड थिंग्स बना रही है, तो उस पर हैवी टैक्स लगाया जाता है। अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो बैकवर्ड एरिया में काम करी तो उसको सब्सिडी दी जाती है, टैक्स में रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो इस तरीके से जो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही एक जगह पे कोएग्जिस्टेड हैं, और इसे कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम बोला जाता है। और इंडिया, फ्रांस और इंग्लैंड जैसी कंट्रीज़ में आज भी मिक्स्ड इकोनॉमी ही यूज़ होता है। बल्कि ऐसा बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है आज के टाइम में कि जो कम्प्लीटली या तो सोशलिस्ट सिस्टम या तो मार्केट सिस्टम को यूज़ करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिंगल्ड हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं, और एक न्यू सिस्टम ऑफ इकोनॉमी आ चुका है, दैट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। पर मिक्स्ड इकोनॉमी में भी कुछ प्रॉब्लम्स देखे गए हैं, उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, स्टेबल नहीं रहता इकोनॉमी, कोऑर्डिनेशन की कई बार कमी हो जाती है, यानी पब्लिक और प्राइवेट यूनिट्स जो है कभी कोऑर्डिनेशन में मिलके काम नहीं करते, इकोनॉमिक पॉलिसी जो है कंटिन्यूस मैनर में वर्क नहीं करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है काफ़ी लो देखा गया है। तो ये लिमिटेशंस है मिक्स्ड इकोनॉमी के। बाकी के नेक्स्ट लेसन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।